दोस्तों, आपने मुगल बादशाह जहांगीर का नाम तो सुन रखा होगा, जिसके 5 बेटे थे। खुसरू मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहजहान मिर्ज़ा, जहांदाद मिर्ज़ा और शहरयार मिर्ज़ा। और आपने मलका नूरजहान के बारे में भी सुन रखा होगा, जो बादशाह की सबसे हसीन और महबूब बीवी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि नूरजहान ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। नूरजहान का पहला खामद शेरा फुगन था और उससे उसकी एक बेटी मेहरुन्निसा बेगम थी। इसलिए नूरजहान चाहती थी कि इसकी शादी शहरयार मिर्ज़ा से हो जाए और बाद में वो हिंदुस्तान का बादशाह बने। यानी यहाँ नूरजहां चाहती थी कि शहरयार बादशाह जहांगीर का वलीअहद बने, लेकिन बादशाह जहांगीर हमेशा नूरजहां की इस बात को टाल देता था। याद रहे, ये वही नूरजहां है जिसके बारे में बादशाह कहा करता था कि मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूरजहां का एक दीदार काफ़ी है। तो आखिर क्यों जहांगीर ने मलका की इस बात को ना माना और शाहजहां को वलीअहद बना दिया शहरयार के बजाय? तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे शाहजहां ने हिंदुस्तान की तारीख को बदल के रख दिया और क्यों शाहजहां के इस दौर को इंडिया का यानी हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है। शहजादा शहरयार और शहाबुद्दीन खुर्म, जो कि शाहजहां का असली नाम था, ये दोनों शहजादे दरबार में खड़े थे। बादशाह शहजादा शहरयार से पूछता है कि अगर तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए तो तुम इसकी हिफाजत कैसे करोगे? तो शहरयार कहता है कि मैं हिंदुस्तान की हिफाजत एक माँ की तरह करूंगा। जैसे कोई अपनी माँ को धोखा नहीं देता और माँ के कदमों तले जन्नत है और कोई भी शख्स जन्नत को अपने हाथों से नहीं जाने देता, इसीलिए मैं इसकी हिफाजत अपनी माँ की तरह करूंगा। और जब यही सवाल शाहजहां से किया जाता है तो शाहजहां कहता है कि मैं हिंदुस्तान की हिफाजत महबूब की तरह करूंगा। तारीख गवाह है कि लोगों ने महबूब के लिए जान तो दी है, लेकिन अपनी माँ के लिए कभी जान नहीं दी। तो अपने मुल्क से इश्क करूंगा, तो इसके लिए मुझे जान लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, अगर जान देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। ये जवाब बादशाह को बहुत पसंद आया। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर का इंतकाल हुआ और शाहजहां ने तख्त संभाला और 30 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। और यही 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन साल थे। मुगलों की जितनी भी निशानियां हैं ये इन्हीं 30 साल में बनकर तैयार हुई और इनके पीछे भी शाहजहां का दिमाग और जज्बा ही था। अगर आज आप ताजमहल को देख लें, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हिंदुस्तान में गुम्बद वाली पहली इमारत थी। इसके लिए शाहजहां ने इटली, तुर्की और ईरान से एक्सपर्ट्स मंगवाए थे और उस दौर के तकरीबन 32 मिलियन हिंदुस्तानी रुपए खर्च हुए थे इस इमारत पर। ये उस ज़माने की सबसे महंगी इमारत थी। अगर आप दिल्ली का लाल किला देखें, ये भी हिंदुस्तान में शाहजहां ने बनवाया था। लाहौर किले की मोती मस्जिद तामीर का एक अजीम मोज़ा है। लाहौर किले की बैरूनी दीवार और शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल को देखते यूं मालूम होता है जैसे सारे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। लाहौर का शालामार गार्डन और दिल्ली की जामिया मस्जिद और तख्त तौस भी शाहजहां ने बनवाया था। इस पर सोना और कीमती हीरे जवाहरात लगे हैं। इवन तक के कोहिनूर हीरा भी शाहजहां ने हासिल किया था। शाहजहां की ठट्ठा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी और ये दुनिया की सबसे पहली इमारत है जिसके 93 डूम्स हैं, यानी 93 गुम्बद वाली ये दुनिया की पहली इमारत है। शाहजहां की मोहब्बत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुगल म्यूजिक, मुगल आर्ट और मुगल लिटरेचर, ये सारे फन उसी दौर में परवान चढ़े और अपने नुक्ता कमाल तक जा पहुंचे। शाहजहां ने वो करके दिखाया जो उसने अपने बाप से कहा था। उसने वाकया ही अपने मुल्क से मोहब्बत की। तभी तो हिंदुस्तान में शाहजहां के दौर को हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर ताजमहल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर क्लिक करें।